हेलो डियर व्यूअर्स, मैं गरिमा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल क्विक लर्निंग विद ईज पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड गाइज बी प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू डेट्स आपकी अब बहुत ज़्यादा जल्दी आ सकती हैं, रिजल्ट भी आपका कभी भी आ सकता है, तो आप अपने आंसर्स के साथ तैयार हो जाइए, हाउ यू विल आंसर इन योर इंटरव्यू। एंड बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन के लिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आपने इससे पहले के मेरे वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो एक बार चैनल को विजिट ज़रूर कर लीजिएगा। आज के जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और देखेंगे किस तरीके से इनका आंसर हम कर सकते हैं। मैं आपको सैम्पल आंसर भी दूंगी, आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। और अगर आपको इस वीडियो के अंदर या फिर इन आंसर्स के अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट करने जैसा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपके उस कमेंट से जो भी इस वीडियो को देखे उसको हेल्प मिले। और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको बेटर तरीके से आंसर बता पाऊँ, आंसर फ्रेम करके दे पाऊँ। फिर भी स्टिल आपको लगता है कि नहीं, यहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। सो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आपको केवीएस टीचर के लिए हम क्यों चुने, वाई वी शुड हायर यू एज अ टीचर इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। सो इसका आंसर आप कैसे करोगे। सो आपको इसको आंसर करने से पहले दो तीन चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। जब भी आप इसका आंसर करो तो आपको क्या है, अपनी स्ट्रेंथ को मेंशन ज़रूर करना है, और वो जो स्ट्रेंथ है वो ऐसी होनी चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हेल्पफुल हो और जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो। आप क्या क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो आई एम ए क्रिएटिव थिंकर। क्रिएटिव थिंकर का मतलब क्या है कि आप बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से किसी कॉन्सेप्ट को एक अगर डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है उसको आप बहुत ही एक्सप्लोरिंग वे में या फिर गेम वे में या फिर कह सकते हो कि इस तरीके से बच्चों को आप समझा सकते हो। आपके अंदर ऐसी थिंकिंग है, आप इतने क्रिएटिव हो, ठीक है। सेकेंड है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है आप बातें करने में या फिर आप कह लो कि आपका जो संचार माध्यम है वो बहुत अच्छा है, कि आप क्या है इजीली कम्युनिकेट बच्चों से कर पाते हो, बच्चे आपसे कर पाते हैं। उस बिहेव में कहते हैं ना कि किसी टीचर की बात ही वो कुछ इस तरीके से करता है कि बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं उसके अंदर और बच्चे उससे थोड़े ज़्यादा ओपन होते हैं। एक टीचर होता है कि उसका लैंग्वेज या फिर उसका जो कम्युनिकेशन है वो इतना थोड़ा अच्छा नहीं होता, तो बच्चे वहाँ पे कम बातें करते हैं उस टीचर से या फिर लिमिटेड ही रहते हैं। लेकिन कोई कोई टीचर स्कूल में ऐसा होता है जिससे हम बहुत ज़्यादा खुले हुए होते हैं, ठीक है। तो वो कम्युनिकेशन आपके स्किल पे डिपेंड करता है कि आप बच्चों से किस तरीके का बिहेव करते हो, कैसे आप बात करते हो। एक कहते हैं ना कि अच्छे से बच्चों की बात बच्चों के मन की बातों को जानने वाला टीचर, तो वो आपके स्किल्स हो सकते हैं ऐसे, ठीक है। हैविंग टीचिंग एक्सपीरियंस, आप ये भी बोल सकते हो कि मेरे पास 2 साल का, 3 साल का, 1 साल का कोई टीचिंग एक्सपीरियंस भी है जो कि यहाँ पे मुझे हेल्प करेगा, क्योंकि मैं 1 साल पहले टीच करके आई हूँ तो मुझे वहाँ का एक्सपीरियंस है। आप ये ऐड कर सकते हो। हैविंग एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन इन एनी स्किल्स, हो सकता है आपके पास कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट हो किसी चीज़ का, आप एनसीसी का हो तो आप उसे ऐड कर सकते हो कि वो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है स्कूल में, ठीक है। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट में स्कूल में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो इस तरीके की चीज़ों को आप ऐड कर सकते हैं। आपने कहीं पे डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हो, आपके पास वहाँ का कोई सर्टिफिकेट हो तो आप बता सकते हो कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आप इस तरीके का कुछ ऐड कर सकते हो अगर आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट है तो। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। आप ये भी ऐड कर सकते हो अपनी स्ट्रेंथ में कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि जो चीज़ मैंने एक बार ठान ली या मैंने सोच ली तो मैं उसी पे अड़ा रहता हूँ। मैं फ्लेक्सिबल हूँ, जैसा मुझे माहौल मिलता है, जैसी सिचुएशन मिलती है उसके अकॉर्डिंग मैं अपने इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, क्या है, चेंज कर लेता हूँ, अडेप्ट हो जाता हूँ, ठीक है। अडेप्टेबिलिटी भी हो सकता है यहाँ पे कि मैं क्या है सिचुएशन के अकॉर्डिंग या फिर कह लो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाता हूँ। अगर आपको केवीएस में कहीं हार्ड स्टेशन मिल जाता है आपको ये मेंशन करना है कि मेरे अंदर अडेप्टेबिलिटी है, ये मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं अडेप्ट हो जाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अडेप्ट ही नहीं हो पाता हूँ कहीं पे, मुझे तो जहाँ पे हूँ वहीं अच्छा लगता है। अगर वो बोले कि अगर आपको हार्ड स्टेशन मिल गया इसका मतलब आप तो अडेप्ट ही नहीं कर पाओगे वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों को भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ग्रेट सब्जेक्ट नॉलेज, अब ये ग्रेट नहीं लगाओ तो ही ठीक है, वैसे गुड रखना, इसे ग्रेट मत करना, क्योंकि ग्रेट से क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रेट क्या, आपने ये एक एडजेक्टिव सा लगा दिया कि ग्रेट। अब इसके आगे अगर आप अपनी सब्जेक्ट नॉलेज में कुछ नहीं बता पाते हो तो फिर ये प्रॉब्लम कर सकता है। इसलिए गुड रखना है यहाँ पे कि हाँ गुड सब्जेक्ट नॉलेज है मेरे अंदर, कि मैं अच्छे से क्या है अपने सब्जेक्ट को पढ़ा पाता हूँ, ठीक है। ऐसा कभी कभी होता है कि अपने सब्जेक्ट में हम अटक भी जाते हैं, कुछ हमारा लैक हो ही जाता है माइंड से, तो ऐसा नहीं है कि हमें ग्रेड है, आप कुछ भी पूछ लो, कैसे भी पूछ लो, हम तो बता ही देंगे। क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया बाई चांस आप नहीं बता पाए तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इसकी जगह गुड कर लेना, ठीक है, गुड सब्जेक्ट नॉलेज, ओके। नेक्स्ट क्या है, इट कम्स अंडर टीचिंग प्रोफेशन एंड कंप्लीट द नीड्स फॉर द जॉब। क्या है, जो आप अपनी स्ट्रेंथ बता रहे हो या फिर जो भी अपनी चीज़ें बता रहे हो वो क्या है टीचिंग प्रोफेशन के अंडर आनी चाहिए। ऐसा नहीं आप जॉब लेने जा रहे हो टीचर की,
ठीक है, और आप जो अपनी स्ट्रेंथ है वो बता रहे हो एक कुक की, ठीक है, तो ऐसा मत करना। टीचर से ही रिलेटेड आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, थोड़ी उस प्रोफेशन से रिलेटेड जो वहाँ पे हेल्पफुल हो, ठीक है। स्कूल में आप टीचर बनने जा रहे हो तो आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, आपका क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छे होने चाहिए, आप थोड़े कॉन्फिडेंट होने चाहिए, ठीक है, आपके पास कह सकते हैं अगर एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप बच्चों को क्या है अलग अलग तरीके से समझा सकते हो, ठीक है, आपके पास अच्छे अच्छे टीचिंग स्टाइल्स होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी टीचिंग प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो आप इन्हीं को क्या है थोड़ा ऐड करें। ऐसा नहीं आप किसी और प्रोफेशन की चीज़ों को यहाँ पे आके ऐड करें। अब आप जॉब जिसके लिए लेके जा रहे हैं तो उसी तरीके की आप बात करें, और क्या है वो उस जॉब की जो वो चाहते हैं उस चीज़ को वो कंप्लीट करना चाहिए। वो एक कैसा टीचर चाहते हैं, एक ऐसा टीचर चाहते हैं कि वो अपने वर्क में बहुत अच्छा हो, टास्क अपने टाइम टू टाइम कंप्लीट करता हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि इतना लंबा खींच रहा है काम को कि डेडलाइन आ गई लेकिन वो काम ही पूरा नहीं कर पा रहा, ठीक है। वो ऐसा टीचर चाहते हैं जो बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाए, ठीक है, बच्चों के साथ उसका बिहेवियर काफ़ी अच्छा हो, ठीक है, बच्चों को नए नए तरीकों से पढ़ा पाए, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान दे, तो उन्हें ऐसा टीचर चाहिए। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो भी आप जो बता रहे हो तो वो भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो उनकी नीड्स को पूरा करे, है ना। आपको वही चीज़ तो ज़्यादा अच्छी लगेगी जो आपकी बेनिफिट के लिए होगी, तो आपको कुछ ऐसा ही बताना है जो उनके लिए बेनिफिशियल हो, उनको लगे कि हाँ इसके अंदर ये चीज़ें हैं, मतलब ये हमारे लिए बेनिफिशियल है तो हमको इसको चुनना चाहिए। होप आपको यहाँ से मेरी बातें क्लियर हुई होंगी। तो हमारा ये फर्स्ट सैम्पल आंसर है। क्वेश्चन है कि हम आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों चुने, आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या आप इस ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प कर सकते हो जो हमें आपको चुनना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। देखिए, आई बिलीव दैट एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी कैन गिव आवर चिल्ड्रन। एज अ टीचर इट वुड बी माई प्रिविलेज टू हेल्प टू शेप यंग माइंड्स एंड प्रिपेयर देम फॉर सक्सेस इन लाइफ। आई एम पेशेंट. I understand that every student learn at their own pace. I am capable of differentiating instruction to meet the needs of the students, and I have a strong understanding of the subject matter, and I am able to communicate that knowledge to student in an engaging way. अब इसके अंदर पूरे में हमने क्या बताया, हिंदी में भी मैंने आपको दिया है, इंग्लिश में भी दिया है। देखिए, मेरा मानना है कि शिक्षा सबसे ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। एक शिक्षक के रूप में मैं युवा दिमागों को आकार देने और उन्हें जीवन में सफलता के लिए तैयार करने में मदद करना मेरा सौभाग्य होगा। मैं धैर्यवान हूँ, ठीक है, मैं समझता हूँ कि प्रत्येक छात्र अपनी गति से सीखता है। मैं सभी छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निर्देश में अंतर करने में सक्षम हूँ। मुझे विषय वस्तु की गहरी समझ है और मैं उस ज्ञान को आकर्षक तरीके से क्या है छात्रों तक पहुंचाने में सक्षम हूँ। मतलब अब यहाँ पे आपने देखिए, मैंने ना येलो कलर से जो हाईलाइट किया है इसको ज़रूर देखिए। इसमें क्या है, मैंने आपको ये बताया है कि आपको उन्हें क्यों चुनना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे दिया डिफरेंशिएटिंग इंस्ट्रक्शन मीन्स क्या है, यहाँ पे एक और लाइन पे हाईलाइट कीजिएगा, आई एम पेशेंट। मतलब क्या है कि मैं धैर्यवान हूँ। धैर्यवान का मतलब क्या है, आपसे एक बच्चे ने 4 बार क्वेश्चन पूछा, ठीक है, आपने बता दिया, चलिए बता दिया, 5वीं बार पूछा आपने बता दिया, लेकिन वो एक ही क्वेश्चन को मान लिया आपसे 8 बार पूछ लेता है, उसे नहीं आ रहा समझ में, आप जैसे समझा रहे हो उसे नहीं आ रहा समझ में, लेकिन आप इतने धैर्यवान नहीं हो कि आप उसे अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हो। आपको गुस्सा आ गया, ठीक है, आपने उससे कह दिया कोई ज़रूरत नहीं मुझसे क्वेश्चन पूछने की, ये है वो है, या कुछ आपने कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, ऐसा टीचर उन्हें नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए कि बच्चा जितनी बार पूछ रहा है टीचर पूरी कोशिश करे उसे समझाने की। तो यहाँ पे क्या है, आपको आपका पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो आप पेशेंट हो और आप इस चीज़ को समझते हो कि बच्चा क्या है, हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग है और अपने एक लेवल पे सीखता है। तो आप क्या है अपने इंस्ट्रक्शन में फ्लेक्सिबल हो, आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो इंस्ट्रक्शन को उस बच्चे के अकॉर्डिंग, ठीक है। और आप क्या है जो अपना सब्जेक्ट मैटर है जो आप पढ़ाने जा रहे हो उसकी आपको अच्छी वाली समझ है, ठीक है। तो आप क्या है अपने जो बच्चे हैं उनको क्या है एक एंगेजिंग वे में, एक आकर्षक ढंग से उस सब्जेक्ट को पढ़ाने में क्या है हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या है अच्छी चीज़ें बताई, डिफरेंशिएट कर सकते हो आप इंस्ट्रक्शन को, और ये एंगेजिंग वे वाली बात आपको NEP 2020 में भी कही है कि आपको बच्चों को एंगेजिंग वे में पढ़ाना है, ठीक है। तो ये आपने अपनी 2-3 क्वालिटीज़ बताई हैं यहाँ पे कि आप पेशेंट हो, आप डिफरेंशिएट कर सकते हो इंस्ट्रक्शन को, और आप एंगेजिंग वे में बच्चों को पढ़ा सकते हो, और ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर को फ्रेम कर सकते हो, इसीलिए आप मुझे चुन सकते हो, ठीक है, ये आप बता सकते हो। नेक्स्ट दूसरा आंसर हम देख लेते हैं। मानिए अगर आपके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, तो आप कैसे आंसर करोगे। देखिए, माई स्किल्स एंड सर्टिफिकेशन मैच द जॉब क्राइटेरिया। आई नो वेरी वेल अबाउट द रेपुटेशन एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू टीच हियर। आई एम श्योर माई प्रीवियस
experience in teaching and my values will help to deliver quality of education to the students and also be an important part of their holistic development। यहाँ पे मैंने आपको दो चीज़ हाईलाइट करके बताएंगे कि उनके बेनिफिट के लिए क्या है कि आप प्रीवियस एक्सपीरियंस है आपके पास, मतलब आपने कहीं पढ़ाया है, और तो इसका मतलब ये है कि आपको अच्छी नॉलेज है कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाता है, किस तरीके से क्या है टाइम मैनेजमेंट किया जाता है। तो आप एक मतलब जगह सीख के आ रहे हो, तो मतलब आप अच्छे ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, होलिस्टिक डेवलपमेंट। यहाँ पे मैंने देखा कि लाइक आप क्या है अपने टीचिंग को, जो आप एक्सपीरियंस लेके आए हो, जो आपकी वैल्यूज़ हैं, आप उनको इस तरीके से डिलीवर करोगे कि आप बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान दोगे, ठीक है। और जो आपकी स्किल्स हैं, जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, वो इतने मतलब जॉब के लिए क्या है पूरे क्वालिफाइड हैं। तो आप हिंदी में बोलोगे मेरे कौशल और प्रमाणन नौकरी को क्या है मानदंडों से मेल खाते हैं। मैं इस संगठन की प्रतिष्ठा और प्रदर्शन के बारे में अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं यहाँ पढ़ाने के लिए बहुत उत्साहित हूँ और आपको दिखाना भी है कि मैं बहुत चाहता भी हूँ यहाँ पे मतलब पढ़ाना। मुझे यकीन है कि शिक्षण में मेरा पिछला अनुभव और मूल्य छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में मदद करेंगे और यह उनके समग्र विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। तो मतलब आपने यहाँ पे मेन फोकस किया है कि आप जो आपका पिछला एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप उससे क्या है बच्चों को और अच्छे से चीज़ों को डिलीवर कर पाएंगे। एक होता है फ्रेशर, ठीक है ना, आप इस चीज़ को समझो। एक होता है नया फ्रेशर, एक होता है कि बिल्कुल प्रैक्टिस्ड मैन आता है। तो सोचो कौन ज़्यादा अच्छा होगा, जिसके पास एक्सपीरियंस होगा तो वो ज़्यादा थोड़ा अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो क्या है सब कुछ देख कर आया है। एक है फ्रेशर जो सीधा आया है, ठीक है। तो आप अपनी इस चीज़ को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक और आंसर है लाइक आई एम अलाइंड विद योर ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज एंड मिशन। फॉर मी टीचिंग इज नॉट जस्ट अ जॉब, आई एम कमिटेड टू माई रोल एज अ टीचर। आई ऑल्सो possess excellent communication skill and creative skill as well. I believe in activity based learning. I feel study become more easy when it get relate with your environment. It not only help the children to clear the concept but also takes the mind to breathe openly। अब इसमें क्या है, इसमें आपने क्या बताना चाहा है कि मैं संगठन के मूल्यों और मिशनों के साथ हूँ। मुझे न केवल पढ़ाना मेरी नौकरी नहीं है, मैं एक शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका के लिए प्रतिबद्ध हूँ, मतलब कमिटेड हूँ मैं, ठीक है। मेरे पास उत्कृष्ट संचार कौशल है। यहाँ पे आपके पास अगर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं तो आप बता सकते हो, आप बहुत क्रिएटिव हो, ये आप बता सकते हो। मैं रचनात्मक कौशल भी है मेरे पास, ठीक है। मैं गतिविधि आधारित शिक्षा पर विश्वास करता हूँ। आप ना NEP से भी कुछ वर्ड ले सकते हो कि आप कौन से टाइप की टीचिंग स्टाइल को ज़्यादा प्रेफर करते हो। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो गया, ठीक है, प्लेवे मेथड हो गया, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स भी आप ले सकते हो, ठीक है। मुझे लगता है कि अध्ययन तब ज़्यादा आसान हो जाता है जब हमारे परिवेश से जुड़ जाता है। मतलब आप क्या है बच्चों को एक्टिविटीज़ करा के क्या है पढ़ाई करवाओगे। और एक और चीज़ ध्यान रखना, अगर वो बोलें कि आप कैसे कराओगे, आप ज़रा एग्जाम्पल दे के बताना आप क्या करवाओगे। तो आप ना कोई भी फिर एक्टिविटी आप बोर्ड पर करवा सकते हो। लाइक मैंने बोला कि मैं बहुत रचनात्मक हूँ, अब मुझसे पूछा गया आप कैसे रचनात्मक हो, आप क्या सिखाओगे बच्चों को एंगेजिंग वे से, ठीक है। तो लाइक मैं ऐसे बता सकती हूँ कि सर लाइक एक ट्रे के अंदर, ऐसे मान लीजिए एक ट्रे के अंदर सर बहुत सारे अंडे रखे हुए हैं, ठीक है। ऐसे मैंने रख दिए अंडे, ठीक है। अब क्या है इसके अंदर मैंने अंडों पे लिख दी है काउंटिंग 6 3 2 1 4 5, ये लिख दिया मैंने काउंटिंग, ठीक है। अब क्या है मैं एक एक बच्चे को, मुझे लाइक मानो छोटे बच्चों को 1 to 6 काउंटिंग सिखानी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, अब एक एक बच्चे को बोर्ड पे बुलाऊंगी और बोलूँगी बच्चों इसमें से एक अंडा निकालो और यहाँ पे रखो, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा अंडा आएगा आप छांटो, ठीक है। तो बच्चा रखेगा 1, फिर मैं दूसरे बच्चे को बुलाऊंगी बेटा आप आओ, अब कौन सा अंडा आएगा, वो बोलेगा 2। तो मतलब एक होता है कि मैं सीधा ही उन्हें 1 2 3 करा देती, ठीक है। मैं चाहती तो उन्हें चार्ट पे भी पढ़ा सकती थी 1 2 3, ठीक है। मैं चाहती तो उनको रिटन भी करवा सकती थी कि आप 1 2 3 लिखो, ठीक है। या फिर अभी इस वक्त मेरे पास मतलब ऐसा कोई रिसोर्स नहीं है, वैसे मैं इन्हें फ्लैश कार्ड से या फिर वो जो क्या बोलते हैं ब्लॉक्स भी आते हैं 1 2 3 के, उनसे भी सिखा सकती थी। लेकिन अगर सर आपने अभी पूछा है तो मैं इस तरीके से बोर्ड पे भी करा सकती थी, ठीक है। अब आप कोई बिल्ली भी बना सकती हो, मतलब ऐसे क्या है जैसे कि आप मान लो आपने ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके आपने लगा दिए। अब बच्चों को क्या है जोड़ जोड़ के ऐसे वाला होता है ना कि बिल्ली बनानी होती है, चिड़िया बनानी होती है, तो वो इस तरीके से जोड़ते हैं, पूरा मैच टू मैच मिलाते हैं गिनतियों के लिए, ठीक है। तो वो इस तरीके से भी, तो मतलब आप क्रिएटिव हो अपनी चीज़ में कि हाँ मतलब आप बच्चों को क्या है थोड़े प्ले वे मेथड में पढ़ा रहे हो, सीधा नहीं 1 2 3 लिखो, ठीक है, या फिर लिख के ही दिखाओ तभी तुम सीखोगे, वैसे नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको फिर एग्जाम्पल भी इसके अकॉर्डिंग तैयार रखने हैं। नेक्स्ट क्या है,
मैं मतलब आसान हो जाता है। मैं ये विश्वास करता हूँ कि अगर अध्ययन क्या है मतलब हमारे परिवेश से जुड़ जाए। अब ये परिवेश से ही तो हमने जुड़ा, अंडे से सिखा दिया, चिड़िया बना के सिखा दिया, ठीक है, कुछ भी करके हम सिखा सकते थे, ट्री बनवा सकते थे, उससे सिखा दिया, ठीक है। तो परिवेश से जब जुड़ जाता है तो वो आसान हो जाता है। इससे न केवल बच्चों की अवधारणा स्पष्ट होती है, बल्कि उन्हें उनके दिमाग को खुलकर सांस लेने में भी क्या है, मदद मिलती है। दिमाग को कैसे खुल के सांस मिलेगी, मतलब बच्चे क्या है, उन्हें रटना नहीं पड़ा इस चीज़ को। सबसे पहली चीज़, बच्चे क्या है, प्रैक्टिकल वे में सीख गए, ठीक है। उनके लिए वो अवधारणा, अब उनको रटना बहुत मुश्किल हो जाता, लेकिन आपने गेम के तरीके से पढ़ाया तो शायद उन्हें मज़ा भी आया और वो अच्छे से सीख भी गए, उनको बोझ नहीं लगी वो चीज़। दिमाग को खुल के सांस लेने की मतलब है उनके दिमाग पे जोर नहीं पड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे प्रेशर नहीं पड़ा कि भाई गिनतियाँ याद करनी है। और दिमाग में पता है, जब अच्छे से हम सीखते हैं, जब हम क्या है खुद एक्टिविटी करके सीखते हैं, तो हमारे माइंड में क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो बच्चे फिर पूछते हैं तो वो क्या है, उनके अंदर ओपन, कहते हैं ना, ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। तो यहाँ दिमाग को खुल के सांस मिलेगी, बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे। उनको ऐसे रटना पिटाना नहीं है हमको कि हाँ तुम ये पढ़ो, ये ऐसे करो, वैसे करो। मैं बहुत क्रिएटिव तरीके से बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। तो ये इस तरीके का आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो। होप यहाँ पे मैंने आपको 3 सैंपल दिए, आपको समझ आया होगा। मीन्स यही है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पे क्या है, मेंशन ज़रूर करना है, एक अच्छी स्ट्रेंथ। और अगर आपको स्ट्रेंथ देखनी है तो आप NEP खोल के बैठना, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। कोई भी एक ऐसी टीचिंग स्टाइल, कोई ऐसा वर्ड वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे जैसा उस NEP के अंदर दे रखा है, क्योंकि हमको तो वैसा ही टीचर चाहिए ना जैसे NEP 2020 में दे रखा है, तो इस तरीके से। अब हम देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन हमारा कि आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये हम देख लेते हैं। जब भी आप अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बता रहे हो, शुड बी नॉट अपोजिट टू ईच अदर। मीन्स क्या है, आप जो अपनी स्ट्रेंथ बता रहे हो, आप जो अपनी वीकनेस बता रहे हो, वो एक दूसरे के अपोजिट ना हो। कैसे अपोजिट, आप बोलो कि सर मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या है, मैं पब्लिक में जैसे जाता हूँ मेरे पे बोला नहीं जाता, मेरा मतलब मेरे को ना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो फिर आप कैसे कॉन्फिडेंट हो, फिर आपके कम्युनिकेशन स्किल काहे के अच्छे हैं जब आप पब्लिक में जाके लैक हो जाते हो। तो ये क्या है, अपोजिट नहीं करने। मीन्स क्या है, आप बोलो कि मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा हूँ, मैथ में मैं ख़राब हूँ, तो बात समझ आती है। लेकिन अगर आप बोलो मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा हूँ लेकिन मुझ पे इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो फिर आप इंग्लिश में काय बात के अच्छे हो। तो ये क्या है, अपोजिट ना हो एक दूसरे से। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेंथ शुड बी जेन्युइन एंड एक्सेप्टेबल। मीन्स क्या है, आपको जो भी चीज़ बतानी है अपनी इंटरव्यू के अंदर, वो जेन्युइन बतानी है, एक्सेप्टेबल बतानी है, कोई भी फेरी टेल्स नहीं बनानी है। हॉबीज़ में भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। कैसे जेन्युइन और एक्सेप्टेबल, आप बोलो कि सर आई हैव अ, जैसे मैंने अभी पहले आपको बोला था ग्रेट नॉलेज वाला, तो आप बोलो आई हैव अ ग्रेट नॉलेज ऑफ माय सब्जेक्ट, ठीक है, आई एम रियली वेरी कॉन्फिडेंट। तो इस तरह के वर्ड्स आप ना यूज़ करो, क्योंकि देखो हर कोई कितना भी अच्छा हो, ठीक है, कोई कितना भी कॉन्फिडेंट हो, कुछ भी सही, हर एक बंदे के अंदर एक वीकनेस ज़रूर होती है। बस बात इतनी होती है, किसी में थोड़ी ज़्यादा होती है, किसी में थोड़ी कम होती है, किसी में बहुत कम होती है, बस बात इतनी होती है, होता सबके अंदर है, ठीक है। जो ज़रूरी नहीं है, जिस इंसान को जो कहता है कि मुझे भूत से डर नहीं लगता, तो उसे किसी से भी डर नहीं लगता। हो सकता है उसे किसी और चीज़ से डर लगता हो, लेकिन लगता सबको है। हो सकता है उसे बहुत कम लगता हो, और हो सकता है किसी को बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ से ही डर लगता हो, तो वो चीज़ अलग अलग होती है, ठीक है। तो आप हमेशा जेन्युइन बोलो, येस आई एम कॉन्फिडेंट, ओके, आई एम गुड इन माई सब्जेक्ट, ना कि ऐसे आई हैव ग्रेट नॉलेज, आई एम वेरी गुड इन माई सब्जेक्ट। तो इस तरीके के वर्ड्स ना बोलो, मतलब एक्सेप्टेबल होने चाहिए कि हाँ मतलब मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है कभी ना कभी, मैं अच्छा हूँ अपने सब्जेक्ट में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कभी अपने सब्जेक्ट में कुछ भूल ही नहीं सकता, मैं कभी कुछ गलत बता ही नहीं सकता, मैं इंसान हूँ, गलती हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग टेलिंग योर वीकनेस एक्सेप्ट इट एंड से आई एम वर्किंग ऑन इट। मीन्स क्या है, जब भी आप अपनी वीकनेस बता रहे हो तो उसमें याद रखो कि पहली चीज़ तो उसे एक्सेप्ट करो कि ये मेरी वीकनेस है, और जब वीकनेस बता रहे हो तो क्या है, उस पर ये ज़रूर लिखो कि मैं इस पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो वीकनेस है वो क्या है, वो वीकनेस उन्हें नहीं चाहिए, ठीक है। और आप ये बोलो कि मैं तो ऐसा हूँ ही, तो फिर वो बोलेंगे हो तो फिर अपने घर रहो, काय को जॉब चाहिए। अब बोलो मेरे अंदर मेरी वीकनेस है कि मेरे को बहुत गुस्सा आता है, या फिर मैं बहुत स्टबर्न हूँ, मैं बहुत जिद्दी हूँ, ठीक है, बस इतना बोल के आप छोड़ दो, ठीक है। तो वो बोलेंगे अगर आपको गुस्सा आता है, आप जिद्दी हो, कल को कोई बात होगी आप तो छोड़ के चल दोगे स्कूल को, ठीक है, मतलब आप तो इस पर कोई काम भी नहीं कर रहे, आप हो मतलब आपने सीधा बता दिया कि ये तो मेरी वीकनेस है। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपके अंदर जो वीकनेस है आपने एक्सेप्ट की है, और एक्सेप्ट करने के बाद आप उस पर काम कर रहे हो, ठीक है, जिससे कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको आपकी वीकनेस से कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ऐड करनी है। नेक्स्ट, आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या हो सकती हैं, आप कॉन्फिडेंट हो सकते हो, हार्डवर्किंग हो सकते हो, पेशेंट हो सकते हो, डिसिप्लिन आपके अंदर अच्छा हो सकता है, आप NCC कैडेट हो सकता है आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट स्किल या फिर डिसिप्लिन आपका बहुत अच्छा हो, जो कि आप बच्चे को दे सकते हो। वीकनेस
वीकनेसेस क्या क्या हो सकती हैं? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है, आप पब्लिक स्पीकिंग में डरते हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो आपके पास। टाइम मैनेजमेंट, आप बहुत अच्छे हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो, लेकिन कभी कभी काम में इतने मगन हो जाते हो कि मतलब फिर आपका टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डीमोटिवेट ईजिली, मतलब आप बहुत अच्छे हो, सब चीज़ों में अच्छे हो, लेकिन आपको ज़रा सा कुछ फेलियर होता है और आप डीमोटिवेट हो जाते हो। फियर ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन, वैसे बहुत कॉन्फिडेंट हो, वैसे बहुत अच्छे हो, पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, सब अच्छा है, लेकिन पब्लिक के सामने जैसे बोलने की बारी आई आप शांत हो जाते हो। तो ये सारी वीकनेसेस हो सकती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लाइक मेरा एंगर है बहुत ज़्यादा, मैं बहुत इमोशनली वीक हूँ, या ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, अब चलिए हम इसके थोड़े सैम्पल आंसर देख लेते हैं, उससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में हमारा जो पहला है सैम्पल, उसमें क्या है? Sir, my strength is that I'm creative thinker. I try to explore the things more practical way. It can be helpful for students also to make their studies more practical and engaging. My weakness is the time management. During work, I forget about time and it can be stressful if I have to complete any task before deadline, so I'm working on it. अब देखिए, यहाँ पे स्ट्रेंथ में आपको एक अच्छी चीज़ अपनी बतानी है और वीकनेस में क्या बताना है कि मतलब ऐसा है अगर मैं, और एक और चीज़ याद रखना, स्ट्रेंथ वही बतानी है ना जो बच्चों के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल हो, ऐसी स्ट्रेंथ ही बतानी है, मतलब ऐसी कुछ अलग सी स्ट्रेंथ नहीं बतानी है जो रिलेट ही ना करती हो, मतलब। ठीक है, तो इसमें क्या है? सर, मेरी ताकत ये है कि मैं रचनात्मक विचारक हूँ, मैं चीज़ों को अत्यधिक व्यवहारिक तरीके से तलाशने की कोशिश करता हूं, जो कि मैंने आपको बताया क्रिएटिविटी आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आप बच्चों को रचनात्मक ढंग से पढ़ा पाओगे। ठीक है, यह छात्रों के लिए भी उनकी पढ़ाई को अधिक व्यवहारिक और आकर्षक बनाने में मददगार है, तो उनको अपना बेनिफिट दिखाई दे रहा है इसके अंदर। येस, बट काम के दौरान क्या है? मेरी प्रबंधन बड़ी कमज़ोरी है, मैं समय के बारे में भूल जाता हूँ, और अगर मुझे समय सीमा से पहले कोई काम पूरा करना हो तो यह तनावपूर्ण हो सकता है, इसलिए मैं इस पर काम कर रहा हूँ। लेकिन क्या है, मेरा रचनात्मक ढंग तो है, लेकिन क्या है, टाइम मैनेजमेंट में ना, मतलब ऐसे पढ़ा रहा हूँ, उसके बीच में मैं ये मतलब पढ़ाई जा रहा हूँ, मैं ये भूल जाता हूँ कि भाई सिलेबस भी तो पूरा कराना है। अगर मैं एक टॉपिक को 4 दिन तक पढ़ा रही हूँ बच्चों को, तो ये काय बात का टाइम मैनेजमेंट है मेरा? फिर तो सिलेबस ही कभी कंप्लीट नहीं होगा मेरा। तो ये चीज़ मेरी क्या है, थोड़ी मैं इसमें कमज़ोर हूँ, टाइम मैनेज नहीं कर पाता हूँ, तो अब मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो वर्क कर रहा हूँ, ये आप सोचना है कि आप क्या वर्क कर रहे हो। आप बोल सकते हो मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं बुक पढ़ रहा हूँ, या फिर मैं खुद से अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, काम को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के या फिर पूरा प्लान करके उसके अकॉर्डिंग फिर मैं काम करता हूँ। तो ये वर्क आपको अपने दिमाग से सोचना है, मैंने इसमें नहीं लिखा है, पर आप सोचना कि आप क्या वर्क कर रहे हो अपने ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मेंशन करनी है कि मैं वर्क कर रहा हूँ उसके ऊपर, और आपने अपनी बता भी दी कि मेरी स्ट्रेंथ ये है और मेरी वीकनेस ये है। दूसरा एक और देख लेते हैं। सर, माई स्ट्रेंथ इज आई एम कॉन्फिडेंट and good in communication skills. I can help student as a good facilitator and also as a good friend of them. But my weakness is my panic attitude. When I face any failure in my work, I get depressed shortly, but I think failure and success all are the parts of journey. एंड विद दिस पॉजिटिव एटीट्यूड आई एम वर्किंग ऑन इट। मीन्स क्या है? सर, मेरी ताकत है कि मैं एक आत्मविश्वासी हूँ और संचार कौशल में बहुत अच्छा हूँ, मतलब मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ठीक है, और मैं बोलने में बहुत अच्छा हूँ, कम्युनिकेशन मेरे स्किल्स अच्छे हैं। मैं एक अच्छे सुविधा प्रदाता के रूप में, एक आपको NEP में कहा गया है ना, टीचर को फैसिलिटेटर के रूप में काम करना चाहिए, तो एक फैसिलिटेटर की क्वालिटी है कि उसके कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे हों। ठीक है, लेकिन मेरी कमज़ोरी क्या है? मेरा घबराने वाला रवैया। अब इंसान कॉन्फिडेंट है, इट्स ओके, अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, ठीक है, चलो, लेकिन क्या है, कभी कभी बहुत कॉन्फिडेंट बंदा क्या होता है, ऐसा भी होता है उसके साथ कि जैसे ही उसे बहुत कॉन्फिडेंस हो कि हाँ ये काम हो जाएगा, लेकिन क्या है कि उसे एकदम से फेलियर मिल जाए उस काम में, तो क्या है, इंसान एकदम से डीमोटिवेट भी हो जाता है। कोई होता है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं अगली बार ट्राई करूँगा, मैं मतलब इतना कॉन्फिडेंट होता है। लेकिन कुछ कॉन्फिडेंट लोग ऐसे भी होते हैं जो क्या है, थोड़े डिप्रेस हो जाते हैं एक टाइम पे आके। तो क्या है, मेरा घबराने वाला रवैया है, जब मुझे अपने किसी काम में असफलता का सामना करना पड़ता है तो मैं जल्द ही उदास हो जाता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि असफलता और सफलता सभी एक यात्रा के क्या है, हिस्से हैं। इस सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ मैं इस पर काम कर रहा हूँ। तो आपको ये मेंशन करना है कि मैं ऐसा हो जाता है मेरे साथ कि मैं पैनिक हो जाता हूँ कभी कभी, जब मेरा क्या है, मुझे फेलियर दिखता है। लेकिन क्या है, मैं क्या है, सकारात्मक दृष्टिकोण एक रखता हूँ कि जो सक्सेस है और फेलियर है वो क्या है, एक यात्रा के हिस्से ही हैं, सबके जीवन में आते हैं, तो इनसे घबराना नहीं चाहिए, इनका सामना करना चाहिए। और मैं इस सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ ही क्या है, इस पर काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने स्ट्रेंथ और वीकनेस अपनी दोनों बता दी। ठीक है, अब मैंने आपको सैंपल भी दे दिया, आपको पूरा क्लियर कर लिया। ठीक है, आप इनसे मिल के कुछ भी एक अपना बना सकते हैं। होप आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।